नमस्कार मित्रों आज तेजस न्यूज डीडवाना पहुंचा है मौलासर के अपने डॉक्टर साहब है रघु सैनी जी। उनके यहाँ ब्लॉक आयुर्वेद अधिकारी और वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी है रघु सैनी जी, जो मौलासर में आयुर्वेद के हॉस्पिटल में ये रहते हैं। जैसे अभी ये सर्दियां आ रही है तो डॉक्टर साहब से चर्चा करते हैं कि हमारे जीवन के अंदर आयुर्वेद कितना महत्व रखता है। तो डॉक्टर साहब ये जो आयुर्वेद है तो हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है कि मतलब। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रघु सैनी, ब्लॉक आयुर्वेद अधिकारी और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, यहाँ मौलासर राजकीय अस्पताल मौलासर में पोस्टेड हूँ। मलेश जी ने पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका कि जीवन शैली में हमारे आयुर्वेद में कहा गया है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण आतुर से विकार पश्चिमन चाहिए। व्यक्ति को स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए आयुर्वेद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लिए सबसे पहले दिनचर्या, ऋतुचर्या, निशाचर्या, ये हमारी चर्या में बताया गया है। इसमें सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उत्कृष्ट इंसान को सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय जो बताया है वो सूर्य उदय से 45 मिनट पहले, बिफोर सनराइज 45 मिनट, यानी जब सनराइज होता है उससे 45 मिनट पहले मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। क्यों उठना चाहिए? क्योंकि वो एक ब्रह्म का मतलब होता है ईश्वर, गॉड, भगवान। तो वो ईश्वर का समय होता है, वातावरण शांत होता है, फ्रेश ऑक्सीजन निकलती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर ऑक्सीजन जो है हमारे फेफड़ों को शुद्ध मिलती है, मनुष्य का दिमाग अच्छा काम करता है, वो बीमारी से मुक्त रहता है। इसके बाद में स्नान करें। स्नान करने के बाद में नस्य कर्म हमारे आयुर्वेद में बताया गया है। तो अपने ये सुबह जो बोलते हैं कि ये जो अमृत वर्षा होती है तो ये ऑक्सीजन ये जो मिलती है उसी को बोलते हैं। इसलिए अमृत वर्षा का अमृत मतलब होता है ऑक्सीजन। इंसान के पास अगर ऑक्सीजन है मतलब वो अमृत है। ऑक्सीजन है तो इंसान है, मनुष्य है। इंसान मृत अवस्था में जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो डेड है। इसलिए जो आपने कहा अमृत है वो सुबह गोधूली वेला या ब्रह्म मुहूर्त को ही बोलते थे। और इसीलिए हमारे पुराने जो दादा दादी थे वो सुबह जल्दी उठते थे। सुबह जल्दी उठने से उनकी वो शतायु रहते थे। आजकल के समय में इंसान मोबाइलों में इनकी दिनचर्या डिस्टर्ब हो गई है। 12 बजे सोते हैं, 9 बजे उठते हैं, इसलिए बीमारी वगैरह है। तो आयुर्वेद की महत्ता, आपने जो क्वेश्चन पूछा यही महत्ता है कि सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अमृत वेला में उठे। इसी इंसान को ऑक्सीजन फ्रेश मिलेगा और स्वस्थ। तो जैसे कि ये आयुर्वेद में आप आमजन को ये भी बताइए कि आहार में मतलब क्या क्या लेना चाहिए जिससे हमारा शरीर है वो स्वस्थ रहे। बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी जो हेमंत ऋतुचर्या यानी शीत ऋतुचर्या चल रही है, तो अभी आम जन को आहार के अंतर्गत सबसे पहले सुबह उठने के बाद गर्म जल का सेवन करें। उसमें 1 चम्मच अगर शहद भी डाल दें तो बहुत ही अच्छा है। कारण क्या रहेगा कि सुबह सुबह उठते हैं तो शरद ऋतु में कफ का विकार होता है, कफ का समन हो जाता है। तो कफ बढ़ जाता है तो जो गर्म पानी है वो कफ को समन करके और वो गुदा मार के द्वारा बाहर निकाल देगा। इससे उसको क्या होगा, कफ का समन होने से उसको जुकाम नहीं होगा, उसको खांसी नहीं होगी, उसको फीवर नहीं होगा। इसके अलावा सुबह उठ करके सरसों के तेल जो होता है वो स्नान से पूरा गर्म करके नाक में डालना चाहिए, नस्य कर्म लेना चाहिए, उसको किसी प्रकार का जुकाम नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ गर्म जो शीत ऋतुचर्या में गर्म भोजन का सेवन करें, ठंडे भोजन का सेवन नहीं करें, फ्रिज का पानी नहीं पिए। और इसके अलावा जो नवीन चावल है, नए चावल को पका करके इसका सेवन करें। और दूध से बने पदार्थ, दूध से बना पदार्थ फॉर एग्जाम्पल के लिए खीर है, दूध है, गुनगुने दूध, इनका सेवन करना चाहिए तो मनुष्य स्वस्थ है। नहीं, ये जो ठंडा पेयजल है या ठंडा, उसको बताया है कि ये तो कम से कम लेना चाहिए, तो उसके बारे में क्या कहूँ? ठंडा पेयजल या ठंडा वो इसलिए कम लेने चाहिए क्योंकि ऑलरेडी शीत है और शीत में पित्त का प्रकोप होता है, कफ का प्रकोप होता है। ठंडा लेंगे तो वो कफज विकार को समन करेगा, खांसी जुकाम इनको उत्पादन करेगा। इसलिए गर्म जल का सेवन करना चाहिए, ठंडी चीज नहीं। तो अभी जैसे सर्दियां चल रही है तो सर्दियों में विशेषकर हमारे ग्रामीण इलाकों के अंदर गूंद के लड्डू वगैरह ये बनाते हैं, तो ये कितना ये आहार, ये पौष्टिक आहार है? ये पौष्टिक आहार है। अब गूंद के लड्डू बनाते हैं तो इसकी अपन पैथोलॉजी समझेंगे। जो गूंद होता है उसका गुण होता है उष्ण, यानी वो गर्म होगा, और उष्ण होगा, गर्म होगा। तो शीत ऋतु के अंतर्गत अपन ऊन के लड्डू खाएंगे, उड़द के लड्डू खाएंगे तो हमारे शरीर में वो गर्मी पैदा करेगा। यानी जो ठंडी चीज है, जो शीतता है उसको बचाएगा। और शरीर के अंतर्गत जो कफज का जो गुण होता है वो ठंडा होता है। तो गूंद खाएंगे तो वो क्या करेगा, ठंड को पचा करके और शरीर में गर्मी पैदा करेगा। इससे उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होगा। इसके अलावा जो गूंद होता है
वो शरीर में बलकारक है, पौष्टिकता लाता है, ऊर्जा बढ़ाता है, ओज को बढ़ाता है, ताकत को बढ़ाता है। अगर कोई दुर्बल है और शरीर उसका स्वस्थ नहीं है तो अपना वजन बढ़ाने के लिए शीत ऋतु में हमारे यहाँ विधान है कि मूंग के लड्डू या उड़द के लड्डू उसको जरूर खाना चाहिए। तो अभी ये जैसे बच्चों के अंदर ये जो सर्दियों के अंदर जुकाम, निमोनिया, खांसी ये बढ़ रहा है, बुजुर्गों में भी ये बढ़ रहा है, उसके लिए कोई उपाय या बहुत बढ़िया। उसके लिए आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा है। अपन पहले शुरू करते हैं रसोई वाले से। रसोई में अगर अपन देखें तो रसोई में हल्दी है, हल्दी को गाय के घी के साथ भून करके अगर बच्चे हैं, बुजुर्ग है, वो एक एक चम्मच गुनगुने दूध के साथ काम में लें तो ये जुकाम वगैरह और खासकर बच्चों में जो निमोनिया हो रहा है उसमें बिल्कुल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और वो बीमार नहीं होगी। इसके अलावा जो रसोई की बात करें उसमें बच्चों में पेट दर्द होता है तो उसमें अपना सौंफ आता है। सौंफ को रात भर भिगो करके सुबह उसका पानी अगर बच्चों को पिलाया जाए पेट दर्द ठीक हो जाएगा। इसके अलावा पीपल आता है, बच्चों को भूख नहीं लगती है। इसके अलावा हरड़ आती है तो पीपल और हरड़ का समान मात्रा में लेकर के उसका अगर पाउडर बना लिया जाए तो बच्चों में किसी प्रकार का पेट दर्द नहीं होगा। इसके अलावा बच्चों में विशेषकर ये कीड़े पड़ने की बहुत ज्यादा समस्या रहती है तो उसके लिए भी पीपल, हरड़ और एक चित्रक आता है रसोई में जो मिलता है और जीरा है, इन सबको समान मात्रा में पीस कर बच्चों को दिया जाए तो उनके सब समस्या दूर हो जाएगी। इसके अलावा हमारे राजस्थान सरकार ने हर जिला मुख्यालय या हर ग्राम पंचायत स्तर पर आयुर्वेद अस्पताल है जिसमें कई प्रकार की गवर्नमेंट की तरफ से कई सुविधाएं उपलब्ध है। आमजन को ये पता नहीं है कि राजस्थान सरकार आयुर्वेद में कौन कौन सी दवाएं देती है। इसलिए एक आता है गोजीवादी क्वार, वात रेशमिक ज्वर क्वार, इन काढ़ों को 1 चम्मच गर्म करके बच्चों को है तो 5 ml 1 चम्मच पिला दी जाए, बुजुर्गों को है तो 1 चम्मच गर्म करके आधा घंटा उबाले 10 ml से को पिला दी जाए तो उनके कफज विकार, स्पेशल बुजुर्गों में खांसी का विकार ज्यादा होता है तो उनको ये काढ़े पिलाए जाए। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे उत्तराखंड में जो सरकार है उसकी तरफ से बच्चों के लिए बाल आयुष क्वार सिर्फ और लेकिन वो आमजन को इसमें अवेयरनेस नहीं है। आयुर्वेद आज क्यों पीछे है कि इसमें अवेयरनेस नहीं है। चिकित्सक बैठ करके अगर अवेयरनेस किया जाए, दवाइयों के बारे में बताया जाए तो आयुर्वेद से बढ़कर कोई चिकित्सा नहीं है। आयुर्वेद ही शाश्वत, अनादि, अनंत पारम है। बस इसको डिजिटल आज के युग के अनुसार डिजिटल जरूरत है। तो बाल आयुष क्वार के नाम से हर चिकित्सक, हर औषधालय में गवर्नमेंट की तरफ से दवाई उपलब्ध है। आप सभी को यह संदेश दिया जाता है कि राजकीय आरोग्य औषधालय में आप लोग जाएं और इस जो गवर्नमेंट की सुविधा उसका फायदा उठाइए। गवर्नमेंट बहुत दवाइयां मुहैया कराते हैं लेकिन आप जाते नहीं है तो उसके ये ज्यादातर हम देखते हैं ग्रामीण इलाकों के अंदर ये च्यवनप्राश का इस आयुर्वेद में काफी महत्व है और इसको तो ये ज्यादा लेते हैं, इससे फायदा होता है। बिल्कुल फायदा होता है। च्यवनप्राश क्या, इसके थोड़ी पीछे भी तो हल्की सी हिस्ट्री बताना चाहूंगा कि ये च्यवन एक ऋषि हुए थे पुराने, उन्होंने इसका सेवन किया था तो 400 वर्ष तक जीवित रहे। तो च्यवनप्राश के अंतर्गत लगभग 60 दवाइयां काम में ली जाती है और च्यवनप्राश नित्य प्रति सुबह शाम 1-1 चम्मच खाना खाने से पहले गुनगुने दूध के साथ अपन सेवन करेंगे तो च्यवनप्राश के इतने हजारों गुण है कि इंसान की जो आयु वो 27 हो जाएगी। क्या क्या गुण है? ये शरीर में बल को बढ़ाता है, शरीर में बुद्धि को बढ़ाता है, शरीर के अंदर ओज को बढ़ाता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? रोगों से लड़ने की जो क्षमता है। आज लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि मनुष्य में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, उसका आहार जो है, उसका डाइट है वो डिस्टर्ब है। तो च्यवनप्राश हर को नित्य प्रति सेवन करना चाहिए, स्पेशली हेमंत ऋतुचर्या में 2 महीने नवंबर, दिसंबर और जनवरी। इसलिए इसको सुबह शाम 1-1 चम्मच सभी लोग सेवन करें। इसके अलावा च्यवनप्राश के अलावा लोगों को पता नहीं ब्रह्म रसायन आता है, वो ब्रह्म रसायन च्यवनप्राश से बहुत ज्यादा गुणकारी है और स्पेशली केरला फार्मेसी का जो आता है ये बहुत अच्छा आता है। तो केरल में ऑनेस्टी है, वहाँ अच्छी चीज है। तो ये भी मेरा सभी आयुर्वेद चिकित्सक होने नाते सभी आमजनों से आग्रह है कि वो च्यवनप्राश और ब्रह्म रसायन का सेवन शीत ऋतु में नहीं। उसके बाद में जैसे कि लोग बाग ज्यादातर ये देखने को मिल रहा है कि दोपहर में खाना हिसाब से खाते हैं, शाम का खाना भर पेट ज्यादा खाते हैं, तो उससे क्या फायदा है या उससे ज्यादा नुकसान? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। ये मैंने शुरू में बताया था कि आज जो बीमारियां हो रही है वो अपने डाइट प्लान डिस्टर्ब होने से हो रही है, ठीक है। तो ये जो आपने कहा ना कि दोपहर को भरपेट खाना, दोपहर को कम खाना और शाम को भरपेट खाना, ये बिल्कुल ही गलत है।
क्योंकि जाठरा अग्नि जो होती है, जो अपनी अग्नि जो भोजन को पचाती है, वो सायकाल या रात के समय मंद हो जाती है। मंद होने के कारण अगर अपन डाइट ज्यादा लेंगे तो वो भोजन पच नहीं पाएगा, और भोजन नहीं पचने के कारण इंसान को कई प्रकार से सड़ेगा, और सड़ेगा तो अपने को अग्नि मंद हो जाएगी, कब्जी रहेगी, विबंध रहेगा, भोजन पचेगा नहीं। इसलिए डाइट प्लान में सुबह का अगर नियमित रूप से अगर डाइट प्लान देखें, सुबह 10 बजे से पूर्व और रात को भी हल्का खाना खाना चाहिए, सुपाच्य खाना खाना चाहिए, और सूर्य से पहले खाना चाहिए, जैसे जैन समाज खाता है। जैन समाज का जो ये टेक्निक है, ये मेडिकली बहुत अच्छी है। सूर्य से पहले खाना खाएं, उससे क्या होगा, 6 बजे खाना खा लेंगे तो अपन जब सोने के लिए जाते हैं 9-10 बजे, उससे पहले अपन 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, उसमें अपना खाना अपन कुछ दिनचर्या करेंगे तो अपना खाना पच जाएगा। एक तो खाना खाते समय ही बेड पे कभी नहीं जाना चाहिए, मोबाइल को अवॉइड करना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए। ज्यादातर देखने को ये मिल रहा है कि खाना खा रहे हैं तो मोबाइल को नहीं छोड़ रहे हैं, टीवी को नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो भी शायद गलती है। उनमें से सबसे बड़ी आजकल बीमारियों का कारण यही है कि आप खाना खा रहे हो। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है तन मना भुंजित, तन से और मन से भुंजित, मतलब खाना खाना चाहिए। मतलब जब खाना खा रहे हैं तो आपको मन से और वही ध्यान होना चाहिए। अपन मन और तन तो साथ है नहीं, मोबाइल में साथ है, तो खाना न पचेगा, ना आपके लिए वो आरस बनेगा, और बीमारियों का घर है, अनेक प्रकार की बीमारियां जो अभी हो रही है। अगर इंसान आयुर्वेद को फॉलो कर ले और आयुर्वेद के सिद्धांत को फॉलो कर ले तो उसको सीएससी या एलोपैथी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आज क्यों कारण है कि आज उसकी दिनचर्या डिस्टर्ब है, खाना नहीं खा रहा है। तो और हमारे दर्शकों को आप कुछ विशेष कुछ बताना चाह रहे हो तो नहीं पूछ पाया तो आप कुछ बता दीजिए। मैं दर्शकों को आज ये बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद अपने भारत पुराने ऋषि मुनियों का आयुर्वेद की आप व्याख्या देखो, आयु प्लस वेद, यानी जो आयु को बढ़ाने वाला है वो वेद है, इसको अपन छोड़ रहे हैं। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि आयुर्वेद को आप अपनाओ। आयुर्वेद के अनुसार जो दिनचर्या, जो ऋतुचर्या, जो आहार, जो खाने का विधान बताया